प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण के अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय का वीडियो क्रमांक 6 देख रहे हैं। इसमें हम अव्ययों की जो चर्चा कर रहे हैं उसके दो बिंदु समुच्चय बोधक अव्यय और मनोविकार सूचक अव्यय, इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय में और मनोविकार सूचक अव्यय में वाक्यों के कैसे प्रयोग किए जाते हैं वो भी आपको आज के इस पाठ में समझने को मिलेंगे। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, आपके सामने समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा भी लिखी हुई है और कुछ अव्यय भी आपके सामने हैं। दो या अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय, दो या अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। दो शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्द हैं, दो या दो से अधिक वाक्य हैं, उनको जो जोड़ता है उस अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे य, वा, य का मतलब है और, वा यानी अथवा से भी हम शब्दों को जोड़ते हैं, वाक्यों को जोड़ते हैं, और से भी हम शब्दों और वाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर उनका ही संकलन है। अब एक के बाद एक आप देखते जाइए, बड़ा सरल है। य का मतलब है और, वा का मतलब है अथवा, यह अथवा में। किंतु से भी हम वाक्य को जोड़ते हैं। मैं आने वाला था किंतु यह घटना घट गई। जई का मतलब यदि से भी हम वाक्य को जोड़ते हैं। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा। ये दो वाक्य जुड़ गए यदि शब्द से। तहवी, तथापि से भी हम वाक्य जोड़ सकते हैं। तेण, उस कारण से, तेण का मतलब है उस कारण से। जेण, जिस कारण से। तेण और जेण का प्रयोग करके भी हम वाक्य को जोड़ सकते हैं। तेणेव, उससे ही। जेणेव, जिससे ही। हालांकि इन अव्ययों का प्रयोग और अर्थ पहले क्रिया विशेषण में आपको बताया जा चुका है, लेकिन ये समुच्चय का भी काम करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का भी काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका दोबारा प्रयोग आपके सामने आ रहा है। तेणेव का मतलब उस कारण से, उससे ही, वैसे ही। जेणेव, जिससे ही, जैसे ही। किम यानी क्या। किन्ना यानी कैसे। जाव, जब तक। ताव, तब तक। जाव ताव, जब तक मैं यह कार्य कर रहा हूं तब तक तुम वह कार्य करो। आम का मतलब होता है हाँ, आमम का मतलब भी हाँ, आदि और भी समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। यहाँ पर आपको इतने ही बताए गए हैं। इनको वाक्य में प्रयोग करके भी आपको समझाया जा रहा है। सबसे पहला वाक्य, यहाँ पर 12 वाक्य हैं। पहला वाक्य, रामो हरि य चिट्ठन्ति। य का मतलब और, यह समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। रामो, राम, हरि और हरि, राम और हरि चिट्ठन्ति, बैठते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हिंदी में तो और बीच में लगाते हैं, राम और हरि। तो हरि के पहले, अंतिम वाले के पहले और शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्राकृत में ऐसा नहीं है। प्राकृत में जितने भी लोग हैं उनके एकदम लास्ट में य या च का प्रयोग होता है। रामो हरि
य। तो ये डिफरेंस अपन को यहां समझना चाहिए। दूसरा वाक्य है राया मंती वा बियारई। यहां पर वा यानी अथवा। राया मंती राजा अथवा मंत्री बियारई विचार करता है। राजा अथवा मंत्री विचार करता है। तीसरा वाक्य मई सो कोक्कियो किंतु सो न आगो। अब यहां पर किंतु इस अव्यय के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है। मई मेरे द्वारा, सो वह, कोक्कियो बुलाया गया, मेरे द्वारा वह बुलाया गया, किंतु सो न आगो, किंतु सो वह ना नहीं आगो आया, किंतु वह नहीं आया। मेरे द्वारा वह बुलाया गया लेकिन वह नहीं आया। ये दो वाक्यों को जोड़ा गया। अगला वाक्य जई तुमम कहसी ता अहम गामम गच्छिमि। जई यदि, यदि से वाक्य को जोड़ा है। जई तुमम कहसी, यदि तुमम तुम कहसी कहते हो, यदि तुम कहते हो, ता तो अहम मैं गामम गांव को गच्छिमि जाऊंगा। यदि तुम कहते हो तो मैं गांव को जाऊंगा। पांचवा वाक्य जाव तुमम पढ़िहिसि ताव अहम तुमम पालिहिमि। अब यहां जाव और ताव, जाव यानी जब तक, ताव तब तक। जाव जब तक, तुमम तुम, पढ़िहिसि पढ़ोगे, जब तक तुम पढ़ोगे, ताव तब तक, अहम मैं, तुमम तुमको, पालिहिमि पालूंगा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक मैं तुमको पालूंगा। तो ये जाव और ताव का प्रयोग हो गया। इसके बाद है तेण लवियम आमम आम इमो सगड़ तिरो विक्कायई। तेण उसके द्वारा लवियम कहा गया, उसके द्वारा कहा गया, आमम हाँ, इमो यह सगड़ तिरो, सगड़ सकट यानी गाड़ी, तिरो तीतर, तीतर वाली गाड़ी या गाड़ी में रखा हुआ तीतर या गाड़ी और तीतर, कई प्रकार से इसका सगड़ तिरो का अर्थ कई प्रकार से किया जा सकता है। बिक्कायई बेचा जाएगा, हाँ यह सकट और तीतर बेचा जाएगा। एक पूरी कहानी है इसके पीछे। कुछ धूर्त व्यक्ति किसी को मूर्ख बनाते हैं इस शब्द के द्वारा। आगे चलते हैं। तेहि इमो पुच्छियो किम लभई। किम इसके द्वारा जोड़ा गया है। तेहि उनके द्वारा, इमो पुच्छियो यह पूछा गया, उनके द्वारा यह पूछा गया, किम लभई क्या प्राप्त किया जाता है। आठवां वाक्य तुमये गंथा किन्ना लब्धा। किन्ना कैसे, तुमये तुम्हारे द्वारा, गंथा ग्रंथ, किन्ना कैसे, लब्धा प्राप्त किए गए, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ कैसे प्राप्त किए गए। नौवां जेण अथ भमर रुवम सुनिज्जई तेण अथ कमल वनम जानिज्जई। जेण और तेण, जेण जिस कारण से, तेण उस कारण से। जेण जेण क्योंकि, जिस कारण से, जिस प्रकार से, अथ यहां पर भमर रुवम, भमर भौरे का, रुवम यानी आवाज, भौरे की आवाज, भ्रमर की आवाज, भ्रमर का रव, सुनिज्जई सुना जाता है, तेण इसलिए, अथ यहां पर कमल वनम, कमल वन, कमल का वन, कमल का उपवन जानिज्जई जाना जाता है। जिस कारण से, जैसे, चूंकि यहां पर भंवरों की आवाज सुनाई जाती है, सुनी जाती है, इसलिए कमल वन जाना जाता है। इस कारण से यहां पर कमल वन है ऐसा अनुमान किया जाता है। 10वां वाक्य जई काओ पंकय वनम्मि बसई तहवी काओ
चिय बराओ। जई और तहवी। जई का मतलब यदि, तहवी मतलब तथापि। जई यदि, तहवी फिर भी। जई यदि काओ कौवा, यदि काओ कौवा पंकज वनम में बसई, पंकज वन में, पंकज यानी कमल, कमलों के समूह में बसई रहता है, तहवी तो भी, फिर भी, काओ काओ चिय, कौवा कौवा ही रहेगा, बराओ बेचारा, तो भी बेचारा कौवा कौवा ही रहेगा, कोयल नहीं बन जाएगा, ऐसा इसका अर्थ है। 11वां, अम्हाड़म सासु व्यूसी अथी, तेण सा भोयणे तेलम देई न घयम। तेण इसलिए, अम्हाड़म हमारी सासु, सासु, व्यूसी अथी विदुषी, विदुषी अथी है, हमारी सासु विदुषी है, बड़ी बुद्धिमान है। तेण इस कारण से, सा वह भोजने भोजन में, तेलम दे तेल देती है, न भयम घृत नहीं। ये भी एक कथा है जिसमें से, प्रसिद्ध कथा है जिसमें से ये वाक्य लिया गया। 12वां, तुमम धर्म आगच्छहि जेण माया उल्लसऊ। जेण जिस कारण से, जिससे, तुम धर्म आगच्छहि तुम घर आ जाओ, जेण जिससे, माया माता, उल्लसऊ प्रसन्न हो, तुम घर आ जाओ जिससे माता प्रसन्न हो। इस प्रकार से ये समुच्चय बोधक अव्यय का पूरा प्रकरण हो गया। दूसरा बिंदु है हमारा मनोविकार सूचक अव्यय। ऐसे अव्यय जो एक पर्टिकुलर मनोविकार को सूचित करते हैं। मनोविकार मतलब मन में कैसा विचार चल रहा है, कैसी भावना प्रकट हो रही है, उस भावना को, उस भाव को सूचित करता है ये अव्यय। परिभाषा देखिएगा, हर्ष, खेद, दया, शोक, क्रोध आदि विभिन्न भावों की सूचना देने वाले कुछ निम्न अव्यय हैं, उनको हम मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। ये भी अव्यय हैं और इनका प्रयोग बिना विभक्तियों के किसी भी लिंग वचन में लगाया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिएगा सूची आपके सामने है। हा, हा, हा का मतलब खेद, खेद प्रकट करने के लिए हा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हा हा, 2 बार हा है, हा हा, ये शोक प्रकट करने के लिए है। अरे, अरे, ये विस्मय के लिए है। आज भी कभी हमें आश्चर्य होता है, अरे ये क्या हो रहा है, तो ये अरे। धी, धी धिक्कार के लिए। आ, बड़ा आ है, खेद, दुख या क्रोध प्रकट करने के लिए। अम्मो, अम्मो आश्चर्य प्रकट करने के लिए। खू, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। और हंदी, हंदी विषाद या खेद को प्रकट करने के लिए। अब इनका वाक्यों में प्रयोग देखिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहां पर वाक्य 7 दिए गए हैं। सबसे पहला वाक्य, धी दुर्जनम, धी, धी धिक्कार, दुर्जनम दुर्जन को धिक्कार, दुर्जन को धिक्कार हो। दूसरा वाक्य, हा, हा खेद प्रकट करने के लिए। हा रावणो रामस्य ईसई, ईसई, हा खेद है कि रावण, रावण रामस्य ईसई राम से ईर्ष्या करता है। खेद का विषय है कि रावण राम से ईर्ष्या करता है। तीसरा वाक्य, अरे दुठो मनुषो सज्जनस्वी दोहई, अरे विस्मय है, आश्चर्य है कि दुष्टो मनुष्यो, दुष्ट मनुष्य, दुष्टो मनुष्यो दुष्ट मनुष्य, सज्जनस्य सज्जन से, सज्जन से भी सज्जन से भी दोहई द्रोह करता है। आश्चर्य है, विस्मय है कि दुष्ट मनुष्य सज्जन से भी द्रोह करता है, विद्रोह करता है, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। अगला है हा, हा माया पुत्र वियोगे अईव कंदियो, हा हा
शोक है कि माया माता पुत्र वियोगे पुत्र के वियोग में अईव अत्यंत कंदिया रोई। माता पुत्र के वियोग में अत्यंत बहुत अधिक रोई, ये शोक का विषय है। पांचवा, आ तस् आयारो पशु सरिसो अथी। आ खेद है कि, तस् उसका, आयारो आचरण आचार, खेद है कि तस् आयरो उसका आचार उसका आचरण पशु सरिसो अथी पशु पशुओं के सरिस सदृश समान पशुओं के समान है, ये खेद का विषय है। छठवां, अम्मो या खु, इन दोनों का प्रयोग हो सकता है और इसका प्रयोग होता है आश्चर्य की दृष्टि से। आश्चर्य है कि हरिस भक्ति न भावई, हरिस हरि की भक्ति भक्ति न नहीं भावई भाती है, हरि की भक्ति आश्चर्य है कि हरि की भक्ति अच्छी नहीं लगती। सातवां वाक्य अंतिम, हंदी सो नरिंदस ईसई। हंदी विषाद या खेद का विषय, विषाद या खेद का विषय है कि सो वह नरिंदस राजा से ईसई ईर्ष्या करता है। खेद का विषय है कि वह राजा से ईर्ष्या करता है। इस प्रकार से आज का हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया है। अगला अंतिम पाठ होगा, अंतिम वीडियो होगा इस पाठ का, और हमारी ये पुस्तक ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस पाठ में आप अतिरिक्त अव्यय, ऐसे और भी कई अव्यय हैं जो अलग अलग दृष्टि से काम आते हैं, उन सब की सूची आपके सामने अंतिम वीडियो में आएगी। और इस प्रकार से आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज का होमवर्क भी समुच्चय बोधक अव्यय और मनोविकार सूचक अव्यय में से 5-5 टोटल 10 वाक्य आपको बनाने हैं। ये वाक्य मैं इसलिए आपको बनाने के लिए कहता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्राकृत भाषा थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको प्राकृत भाषा एकदम सरल लगने लगी है। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हमें सरल लगती है, जिसकी जो भाषा है वो उसको सरल लगती है, क्योंकि लगातार हमारा अभ्यास चलता रहता है। उसी प्रकार से अगर आप प्राकृत भाषा का भी अभ्यास लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको प्राकृत शास्त्र, प्राकृत का साहित्य सरल लगने लगेगा और पढ़ने में आएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, लगन के साथ, मेहनत के साथ, और एक दूसरे को प्राकृत पढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियोस YouTube चैनल पर और प्राकृत ऐप पर परमानेंट हो रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।